फितनों का दौरा है, हर तरफ फितने ही फितने उठ रहे हैं। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में पूछा था कि फितनों के बारे में कोई हदीस अगर किसी ने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से सुनी तो सुनाए। तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि हमने रसूलुल्लाह से सुना है कि फितने बर्पा होंगे, और फितने जब बर्पा होंगे जब एक दरवाज़ा है उसे तोड़ दिया जाएगा। लेकिन अफसोस ये है कि वो दरवाज़ा तोड़ा जाएगा। अगर वो दरवाज़ा खोला जाता तो उसको बंद किया जा सकता था, लेकिन वो दरवाज़ा तोड़ा जाएगा, और वो दरवाज़ा हज़रत उमर थे। जैसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, फितनों ने अपना सर उठाया और आज तक फितने ख़त्म नहीं हुए। और अब आज कल आप देख रहे हैं कि किस कदर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, और जालिम जाबिर उनकी हिमायत में भी लगे हुए हैं। और फिर सबसे बड़ा जुल्म तो ये है कि उन वीडियोस को जिसमें गुस्ताखी की गई है, उन वीडियोस को मुसलमान ही फैलाते हैं, और हर तरफ ये शोर मचाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल किया जाए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। और उसके थंबनेल पे लिखा होता है कि जिसने ये वीडियो नहीं देखी वो मुसलमान नहीं। एक वीडियो देखो मुसलमान बन जाओ, और अगर ना देखो तो काफिर हो जाओ। कितना सस्ता हो गया इस्लाम। अपने ही नबी की गुस्ताखी तुम आम करते हो। अगर तुमने अपने नबी की गुस्ताखियों को आम किया तो बताओ कल क़यामत के दिन तुम अल्लाह के रसूल को क्या मुँह दिखाओगे। अगर कोई शख्स ये कह दे कि अगर हम बताएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा, तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपके माँ बाप को कोई गाली दे तो क्या आप वीडियो बना करके उसे व्हाट्सएप पे वायरल करेंगे या यूट्यूब के ऊपर डालेंगे कि देखो हमारे माँ बाप को फलां ने गाली दी? हत्तल वसा आप कोशिश करेंगे कि उसे छुपाया जाए, उसे पोशीदा रखा जाए। जब माँ बाप की गुस्ताखी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको हम नहीं फैला सकते, शेयर नहीं कर सकते, तो फिर हम रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की गुस्ताखियों को लोगों के पास क्यों फैलाते हैं? और फिर उससे होता भी कुछ नहीं है, बस लोग उससे आगाह हो जाते कि फलां ने गुस्ताखी की है। अब अगर उसके साथ कोई एक्शन नहीं लिया गया तो फिर दूसरे भी कुत्ते सर उठाते हैं। और अभी हाल ही में जब हजरत सैयद ताहिर मियाँ का इंतकाल हुआ तो उनके चेहल्लुम के मौके पर जब एक मैदान के अंदर उनका चेहल्लुम का इनेकाद करना चाहा तो एक गैर मुस्लिम ने उस पर एतराज़ किया। जब एतराज़ किया तो सैयद सोहेल मियाँ ने कहा कि अगर मैं इस बात को थाने तक पहुँचाऊँ, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें रूहानी ताकत भी अता फरमाई और दुनियावी ताकत भी अता फरमाई, अगर वो चाहते तो उसका क्या से क्या करवा देते, लेकिन आपने फरमाया कि अगर मैं इसके खिलाफ एक्शन लूँगा तो ये एक छोटी सी बस्ती में, छोटी सी गली में, छोटे से घर में रह करके ये कुत्ता इस गली में रह करके भौंकता है। अगर मैं इसकी कंप्लेन करूँगा और लोग वीडियो वायरल करेंगे तो ये कुत्ता शेर बन जाएगा, इसलिए आपने मामला वहीं पर रफा दफा कर दिया। तो गुजारिश आप लोगों से यही है कि जहाँ तक आपसे हो सके ऐसी कोई गुस्ताखी की वीडियो वायरल ना करें। जैसे ही आपके पास आए उसे वहीं पर डिलीट कर दें। इस्लाम को इतना सस्ता ना करें कि एक वीडियो वायरल करने पर मुसलमान और ना करने पर काफिर। इस्लाम इतना सस्ता नहीं है। सहाबा ने अपना खून दे देकर, अपने बच्चों को कुर्बान करके, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने 72 नुफूस कुद्सिया को करबला के मैदान के अंदर कुर्बान करवा करके इस दिन की हिफाजत की। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यजीद के हाथ पर इमाम हुसैन ने बैत नहीं की इसलिए कि यजीद बदकार था। यजीद वो शख्स था जिसने दाढ़ी मुंडवाई और जिसने रंडियों को अपने दरबार में नचवाया और जिसने बंदर नचाए। तो इमाम हुसैन ने उस बदकार की बैत नहीं की इसलिए कि वो फिर तीन था। अगर उसकी बैत कर लेते तो फिर तीन में रखना बर्पा हो जाता। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो ऐसी कोई वीडियो वायरल ना करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तारीख के अंदर आप ऐसा कोई वाकया नहीं दिखा सकते कि किसी ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी हो या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बदतमीजी के अल्फाज बके हों तो सहाबा ने उसे याद किया। ऐसा कुछ नहीं। किसी सहाबी ने ऐसे अल्फाज को याद ही नहीं किया, क्योंकि सहाबा को मालूम था इन अल्फाज को याद करके मिलेगा क्या, कुछ नहीं। उन अल्फाजों को उन्होंने याद नहीं किया और ना ही याद किया, ना आज हम तक पहुंचे। और जब हम ही किसी वीडियो को वायरल करके 4 लोगों तक पहुंचाएंगे तो जाहिर सी बात है ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियां कर रहे हैं फिर उनके भी सर बुलंद होंगे और वो भी हीरो बन जाएंगे।
वीडियो को वायरल ना करें, बल्कि अल्लाह उसके रसूल से दुआ करें कि अल्लाह उसे हलाक कर दे जिसने गुस्ताखी की है। और गुस्ताखी जो करता उससे दुनिया के अंदर भी इबरतनाक सज़ा मिलेगी और कल क़यामत में अज़ाब अलीम उसके लिए तैयार है। और आज हम कहते हैं कि फ़लाँ ने गुस्ताखी की, इतना मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अरे पूरी दुनिया कोविड-19 का शिकार हुई और अभी हाल ही में इतनी देर मूसलाधार बारिश हुई कि तमाम खेतियां तिनके की तरह बह गईं, तमाम खेतियां घर के आब हो गईं। इतना सब कुछ नुकसान लोगों का हुआ, बाढ़ें आई, जलजले आए। क्या ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब नहीं है? बिलाशुबा अल्लाह के रसूल रहमत बनकर के दुनिया में तशरीफ लाए थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर के तशरीफ लाए हैं, लेकिन उनकी रहमत ये है कि आम आज़ाब नहीं आता, लेकिन हल्का फुल्का तो आज़ाब आएगा। जो तुम्हारे काले करतूत है उनकी सज़ा तो दुनिया में मिलेगी। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। दुनिया के अंदर ये रुसवाई है और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। अगर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ना होती तो आज जो लोग गुस्ताखियाँ कर रहे हैं और जिस कदर दुनिया के अंदर फितने बपा हो रहे हैं, तो ये दुनिया दफ़तन वाहिदा मिट जाती। शायर कहता अगर उनकी रहमत न हो दरमिया में, अगर उनकी रहमत न हो दरमिया में, अभी आग लग जाए दोनों जहां में। हुजूर सरवर